नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, देखिए फुल सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ, तो जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए बिना किसी डाउट के देखते हैं, यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनिए। तो सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? तो कांट की घंटियां हैं। वीर रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह है। और तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन कहलाता है। अभिमान में मान प्रत्यय लगा है। और उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और महादेवी को एक कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला और एकांकी में 1 अंक होता है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो अनुप्रास अलंकार होगा। बिहार, तो इसका होगा जाबिर हुसैन। और मात्र ही भर, तो इसका होगा निपात शब्द। प्यारे नाटक प्यारेलाल शर्मा, तो इसका होगा स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट, तो होगा आपका जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों का तो अपव्यय हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका सत्य लिखिए। तो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है? तो सत्य होगा। दोहा मात्रिक छंद है? तो ये भी सत्य आपका। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं? तो असत्य होगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है? तो सत्य। और उमा ने व्यक्तित्व में साहस की कमी है? तो असत्य होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या था? तो पर्वतीय ग्राम। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। और महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी की माताजी लाई थी। और उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले जुड़ता है। और विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? तो 1 से अधिक होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ से प्रश्नों के आंसर आपको आगे इसी वीडियो में मैं पीडीएफ के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो अभी आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका 7वां, 8वां प्रश्न हो गया, 9वां। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आगे इन प्रश्नों के हम आंसर भी देखने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के देखिए, ये हो गया आपका 18वां प्रश्न हो गया, 19वां हो गया, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध दे रखा है। 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर भी देख लेते हैं। आपके प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं, तो इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए, अथवा सहित हम आपके लिए प्रश्नों के आंसर लेकर आए, ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी ना हो। बहुत ही आसान तरीके से हम आपके लिए लेकर आए। तो देखिए ये हो गया आपका 7वां प्रश्न, 8वां हो गया, 8वां हो गया, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न का आंसर, 10वां हो गया हथकड़ियां को गहना क्यों कहा गया है। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में लेकर आए। ये हो गया आपका स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर है। ये हो गया आपका रूपक अलंकार। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। छंद किसे कहते हैं?
जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है आपको। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न सारे, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। निबंध किसे कहते हैं, ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। राहुल सकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं हैं, हरिशंकर परसाई की है। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 15वां प्रश्न का आंसर। ये हो गया आपका 16वां, संधि समास में अंतर बताना है आपको। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। 17वां हो गया। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न का आंसर। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न का आंसर। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है यहाँ पर। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों के आंसरों को कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 19वां। 20वां हो गया आपका अनुच्छेद दे रखा है आपको, परोपकार पर लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका 21वां प्रश्न का आंसर। 22वां हो गया आपका बुक बैंक के पुस्तक देने के लिए निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए इस तरीके से इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न जिसमें आपको पत्र लिखना है। देखिए इस तरीके से आपके सारे प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुए। अब आप इन्हें बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा।